बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए एक अदद और मजीद घर का प्रपोजल, जिसका साइज़ है हमारे पास 54 फीट बाई 50 फीट। 54 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 50 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इस साइज़ के आपको और भी काफ़ी प्रपोजल मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है या आप के पास कुछ इस साइज़ का प्लाट है तो आप एक बार इसको ज़रूर चेकआउट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी अपने प्लाट के लिए इस तरह के खूबसूरत से घर के प्रपोजल्स बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मेयारी सा आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ही अच्छा सा काम करके देंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। बहर ये 10 मरले का एक खूबसूरत सा घर का प्रपोजल है। तो इसके मरले से ज़्यादा इसके साइज़ पे फोकस करेंगे तो आप इजीली अपने प्लॉट के ऊपर इसको बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक मेन गेट, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कारपोर्च। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको कारपोर्च मिलेगा और इसका साइज़ होगा हमारे पास 17 फीट बाई 16 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो दो बड़ी गाड़ियाँ आपकी अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके साथ ही ऊपर कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा और इसके नीचे एक कॉलम मिल जाएगा जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक लान एक खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा और इसका साइज़ होगा हमारे पास 33 फीट बाई 9 फीट। 33 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और काफ़ी अच्छे साइज़ का नॉर्मल साइज़ का आपको इसमें लान मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी सिटिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्रास वगैरह प्लांटेशन वगैरह कर सकेंगे। इसके साथ ही मजीद बैक साइड पे आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन इंट्रेंस तकरीबन 5 फीट फाइट की, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक मजीद डोर जो कि ले जाएगा आपको आपके स्टेयर हॉल एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 11 फीट बाई 13 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को मुकम्मल तौर पर सेपरेट से इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऊपर वाले पोर्शन को आप एज अ रेंट आउट के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बहरहाल क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक हमने इसमें ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट करने के लिए एक अलहदा से डोर फ्राहम किया है। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक बाथ, और बाहर से आने वाले लोगों के लिए या ड्राइंग वाले लोग या अंदर वाले लोग भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका साइज़ होगा हमारे पास 7 फीट बाई 4 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले डोर को आप अंदर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के लिए इंट्रेंस मिल जाएगी और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाई 13 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। 22 आने वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें आप अपना ठहराव वगैरह कर सकेंगे। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें आपकी एक कॉर्नर विंडो बाहर कारपोर्च में और गार्डन में ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद मजीद मास्टर बेडरूम, और इस घर का पहला बेडरूम मिलेगा। कुल मिला के आपको इसमें मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम। तो पहला वाला बेडरूम आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा मास्टर बेडरूम, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 16 फीट बाई 13 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको वेंटिलेशन आपकी बाहर से ही हो जाएगी। इस वाले गार्डन में आपकी इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ आपको राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के लिए स्पेस मिलेगी और इसका साइज़ होगा 5 फीट बाई 5 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। राइट साइड पे आपको मिलेगा इंट्रेंस बाथ के लिए। बाथ का साइज़ होगा हमारे पास 5 फीट बाई तकरीबन 7.5 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 7 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पर आपको एक अदर ओपन मिलेगा और इसी में ही आपकी एक अदर डोर ओपन हो जाएगा जो कि इसमें जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस ओपन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाई 4 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो वापस आते हैं तो वापस आपको सामने की तरफ मिल जाएगा एक मज़ीद डबल डोर जो कि ले जाएगा आपको अंदर की तरफ। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको डबल डोर मिलेगा, यानी कि अंदर से भी आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकेंगे। डोर को इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टे लाउंज एरिया। इसमें आप आ जाएगा एक डाइनिंग टेबल, और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 15.5 फीट बाई 20 फीट। 15.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, 20 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इस घर के लिए किचन का साइज़ है हमारे पास 9 फीट 8 इंच बाई 10.5 फीट। तकरीबन 9.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 10.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही बैक साइड पर आपको मिल जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 फीट बाई 12 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। खासी अच्छे साइज़ का आपको इसमें एक अदद बेडरूम मिल जाएगा। साथ ही आपको राइट साइड पे मिल जाएगी एक अदद अलमारी के लिए स्पेस, और इसके ही आगे मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ का साइज़ है 5 फीट बाई 8 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को यानी कि बाथ और किचन को दोनों को वेंटिलेशन आपकी इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी।
इसके साथ ही आते हैं इस घर के तीसरे और आखिरी बेडरूम की तरफ। तो ये मिल जाएगा आपको इस वाली जगह पे और इसको एंट्रेंस मिलेगी चैम्फर कंडीशन में डोर की सूरत में। सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक बेडरूम का साइज़ है हमारे पास 14.5 फीट बाय 16 फीट। 14.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट की गई अलमारी के लिए स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी वार्डरोब अलमारी वगैरह बना सकेंगे। और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अटैच बाथ। राइट साइड पे आपको एक बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ है हमारे पास 5 फीट 8 इंच बाय 8 फीट। 5 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी के ही आगे आपको मिल जाएगा इसमें सेपरेट से अलहदा से सिटिंग लाउंज एरिया, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह लगा के इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका साइज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 15.5 फीट बाय 20 फीट। ये 15.5 फीट आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए बैक साइड पे आपको मिल जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का बैक पैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी तमाम विंडोज़ डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले डोर की मदद से आप इसमें एंट्रेंस भी कर सकेंगे। जबकि बेडरूम की विंडो, इसके सिटिंग लाउंज की विंडो और इस वाले बेडरूम की विंडो और बाथ का वेंटिलेटर आपका इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। तो पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो आ जाते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 54 बाय 50 का एक घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड पे। मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कारपोर्च। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक लॉन। बैक साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा इसमें स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। राइट साइड पे आपको मिलेगा ड्राइंग। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाएगा बहुत बड़े साइज़ का, और इसको भी वेंटिलेशन वाइज से मिल जाएगी। बैक साइड पे आपको 2 अदद बेडरूम मिल जाएंगे, दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे। इस वाली जगह पे आपको किचन मिल जाएगा। सेंटर में आपको एक अदद सिटिंग लाउंज मिल जाएगा, जबकि वेंटिलेशन देने के लिए आपको 2 अदद ओपन मिल जाएंगे। तो ये थी वीडियो। मैं कहता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।